पंचायत समिति की बैठक के बाहर मुखियाओं का प्रदर्शन। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय में आज उस समय गहमा गहमी बढ़ गई जब पंचायत समिति की बैठक के दौरान ही बाहर मुखिया प्रतिनिधि धरने पर बैठ गए। शाहबाद पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जैसा कि विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको कि देख सकते हैं कि एक तरफ सदन के अंदर आधिकारिक बैठक चल रही थी, वही दूसरी ओर जनप्रतिनिधि न्याय की मांग को लेकर बाहर डटे हुए हैं। जैसा इस विजुअल के माध्यम से मैं रख रहा हूं, आइए यहाँ लोग बैठे हैं प्रतिनिधि, हम उनसे आखिर बात करते हैं कि अंदर मीटिंग चल रहा है और आप लोग बाहर बैठे हैं, आखिर क्या कारण है, ये सारी बात हम आप तक रखते हैं। मुखिया जी, आप लोग ब्लॉक में बाहर बैठे हैं, बाबा साहेब का फोटो लेके बैठे हैं, क्या बात है? आखिर ऑफिस में क्यों नहीं बैठे, बाहर क्यों धरना दे रहे हैं? ये हम लोग लगातार पंचायत समिति का बैठक में बैठे हैं और जब पंचायत समिति के बैठक में हम लोग मुखिया का पंचायत का सवाल लेके, अभी हम भगवानगंज मुखिया मेरे साथ हैं और अगले बार भी कई मुखिया लोग का सवाल के साथ हम लोग बैठे थे। उसमें बैठने के बाद आज तक ले नहीं किसी तरह से प्रोसीडिंग कर दिया जाता है, नहीं गरीबों को सवाल जो मुद्दा है उसको हल किया जाता है। मनमानी ढंग से लग रहा है कि ब्लॉक के अंदर जो लोकतंत्र है वो मर चुकी है। लोकतंत्र को आवाज को बुलंद करने के लिए, आपकी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर में कोई सुनने वाला है ही नहीं। अच्छा, आप लोग कोई बात नहीं सुनने वाला। लगातार जमीन की सवाल हो, इंदिरा आवास में गरीबों का नाम छूट गया जोड़ने का सवाल हो, सरकारी भवन का जमीन का मोटेशन का जो करके देना है उसके सवाल हो, इंदिरा आवास के में जो आंगनबाड़ी केंद्र की जांच के सवाल हो, कई तरह का सवाल अगले कई मीटिंग से लगातार 4-5 बीडीसी के मीटिंग में, अगले बार भी हम लोग पंचायत के बैठक में सभा मुखिया एकजुट होकर बैठे थे ताकि इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ। तो लगा कि सदन के अंदर में बैठने से कोई आवाज सुनता ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि अपनी आवाज को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के जो सवाल है, जो इस सवाल को उठाया जाए, क्योंकि यहाँ का प्रमुख है भ्रष्ट है, जीते हुए है, नहीं सुन आवाज कान तक जा रही है, तो आवाज तक तो जाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ दलाली का सिवा कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल में एक भी काम जनता का नहीं हो रहा है। अब देखिएगा किसका काम हो रहा है? दलाल का हो रहा है, बिचौलिया का हो रहा है, जनप्रतिनिधि का है, दोनों को लगातार जांच करेंगे। इंदिरा आवास के सवाल पर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके डीएम तक ले सवाल दिया गया है भाई, कहाँ किसी तरह का पहलकदमी हुआ है और उगाही बढ़ गई है, लगातार मनमानी बढ़ गया है। बैठक का प्रोसीडिंग आज तक ले नहीं मिलता है, तो जिस बैठक में प्रोसीडिंग तक ले नहीं मिला, जनप्रतिनिधि को जब मिलता है, मुखिया जी को बात नहीं सुना, तो आम जनता देख रहे हैं, जनता बहुत सा ब्लॉक में घूम रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो बताइए। एक भी काम नहीं जनता का हो रहा है। तो मान लीजिए आपके बाबा साहब का फोटो लेके बैठे हैं, तो इसे हल हो जाएगा। यही अधिकार है, ये ताकत है, ये हमारे अंदर से ऊर्जा दे रहा है, यही ताकत के बल पर आज हम बैठे हुए हैं। ये बैठने का भी ताकत यदि लोग को हाथ में दे दिया जाए सत्ता, तो बैठने भी नहीं लोग देंगे। अच्छा, बैठने भी नहीं देंगे। ये तानाशाही सरकार है। अगर मान लीजिए कि आपको बैठने से आज नहीं कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते, तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आगे भी आंदोलन होगा, आगे भी जनता के सवाल पर हम लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्या कहिएगा सर, गांधी जी के आप फोटो लेकर बैठे हैं? देखिए, हम लोग सदन में हर मुद्दे पर, गरीब का मुद्दा हो, गांव पंचायत का कोई भी का मुद्दा हो, हम लोग उठाते हैं। हम लोग को बातों का अवहेलना किया जाता है, उसका सदन में लागू पटल पर खाली रखा जाता है, उसके बाद मीटिंग खत्म हुआ, कोई काम नहीं होता है। मैं 3-4 बार मीटिंग में मैं हाजिर हुआ हूँ। उसमें जो आंगनबाड़ी चल रही है हमारी पंचायत में, जो बेलौना में पंचायत में जो पड़ता है आंगनबाड़ी, आज वो पंसारी में गांव में चल रहा है। मैं सदन में कई बार बोल चुका हूँ, प्रमुख जी हैं, वीडियो सभी हैं, लेकिन हमारे बातों को अवहेलना कर दे रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। तो आपके साथ कितने साथी बैठने वाले हैं? हम लोग तो बहुत सा है, हमारे अभी पूरा मुखिया संघ ही नहीं आया, मुखिया अध्यक्ष नहीं आया है, सचिव नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग आ ही नहीं किए हैं, आउट कर दिए हैं बस का मीटिंग को। अच्छा, देख रहे हैं कि नहीं है। अब
कई मुखिया हम लोग के बीच में नहीं है, जो दलित मुखिया हैं एक भी सदन में नहीं है, पता कर लीजिए। क्यों दलित जो ये मुखिया नूरा हाँ शर्मा मुखिया नहीं है, खराट मुखिया नहीं है, शाहबाद मुखिया देख रहे हैं कि आपके सामने है, कई मुखिया निशान मुखिया नहीं है। कई लोग जो हैं जो इस मीटिंग में अपना प्रस्ताव लगातार रखे हैं, उनकी बात को नहीं सुना गया है, आज मीटिंग से आउट है। क्या जो दलित केवल दलित मुखिया उन्हीं का हाँ, नहीं सुना जाता है? दलित पिछड़ा को मुखिया कोई आवाज ही यहाँ दबाया जा रहा है। कभी तो कोई प्रोसीडिंग ऐसा चीज है जब हम मीटिंग में रखते हैं उस पर ही धमकी दिया जा रहा है, उस पर भी बात नहीं किया जा रहा है, उसको आज तक नहीं दिया गया। इंदिरा आवास जो भ्रष्टाचार के लगातार मीटिंग में हम लोग जोरदार पुरजोर से उठा रहे हैं कि गरीबों से विचार लिया जा रहा है, लगातार सवाल उठाए। इंदिरा आवास का भी नाम जुटा है, 90% मैं बता रहा हूँ कि गरीब का नाम है ही नहीं। जो गरीब जिसको इंदिरा आवास सही में मायने में गरीब इंदिरा आवास जो लेने लायक है उसका नाम ही गायब है। तो मैं आपके माध्यम से कहते हैं कि उसकी जांच करके उसको नाम जोड़ने का काम किया जाए। जो गरीब वंचित हैं, जो नहीं जुटा है, उनका नाम हर हाल में एक गठन टीम करके जोड़ा जाए, इस सरकार से हम मांग करते हैं, जिससे कि गरीब वंचित नहीं रहे। तो आपने सुना कि ये लोग क्या करें, लोग साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखें। गांधी जी और अंबेडकर की तस्वीरों का उपयोग कर मुखियाओं ने प्रशासनिक कार्यशैली और अधिकारों के हनन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों का आरोप है कि विकास कार्यों और पंचायत के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर हम लोग मीटिंग को छोड़कर बाहर बैठे हैं। जैसा कि मुखिया जी की बात मैंने रखा, यह लोकतंत्र की विडंबना है कि जहां नीति बननी चाहिए वही हमें अपने हक के लिए तस्वीरों के साथ बैठना पड़ रहा है। जैसा कि प्रदर्शनकारी मुखिया जी का बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय वीर।